सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोच विचार मीडिया में मैं ममता सोनी। गायों को विश्व माता कहा जाता है, अर्थात गौ माता की रक्षा के लिए सामने आई समाज सेविका श्रीमती महुआ मजुमदार जी। जी हाँ, छत्तीसगढ़ स्वाभिमान संस्थान और सोच विचार मीडिया की एक पहल, जिसका उद्देश्य सर्व मातृत्व शक्ति को समाज के सामने लाना। और आज हम एक ऐसी महिला से आपका परिचय कराने जा रहे हैं जो संपूर्ण समाज के लिए प्रेरणा बनती जा रही है। ऐसी महिला श्रीमती महुआ मजुमदार जी के मुख से आप सुने उनकी ही कहानी, जिनका एक उद्देश्य एकला चलो रे। तो चलिए सुनिए उनकी पूरी कहानी, जो कोलकाता से छत्तीसगढ़ आई और राजधानी रायपुर में आकर हिंदी भाषा सीखा और आज और गरीब बच्चों को लोक संगीत के माध्यम से आगे बढ़ा रही, संगीत सिखा रही श्रीमती महुआ मजुमदार जी से मिलिए सोच विचार मीडिया। তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। इसके बाद मैं एक गाना और गाऊंगी, एक लाइन। এত কাছে রয়েছো তুমি, আরো কাছে তোমাকে যে চাই, তুমি ছাড়া এমন আপন আমার যে আর কেউ নাই। मैं फिर आपको एक ऐसी मातृशक्ति से परिचय कराने जा रहा हूँ जिनका नाम ही, जो अभी मौसम है, जिनका नाम ही महुआ है। और महुआ ही एक ऐसा है जो प्रोटीन से लेकर ताकत और सारी उसमें विधा में और सुदूर अंचल में उसके बगैर कार्य नहीं होता। मतलब जिस शिव की बात करते हैं, जिस बूढ़ा देव की, जिस बड़ा देव की बात करते हैं, वो नाम ही महुआ से चढ़ता है। उसकी अर्पण जिसका नाम ही ऐसा महुआ हो। और महुआ मजुमदार जी हमारे पास, श्रीमती महुआ मजुमदार जी आज के उसमें उपस्थित हुई हैं। और वो अपने कार्यों से, जो समाज सेवा होना चाहिए, घर गृहस्थी को संभालते हुए और समाज का जो नैतिक जिम्मेदारी है, चाहे वो बच्चों को पढ़ाने का मामला हो, चाहे ग्रीनलैंड का मामला हो, चाहे गौ के मामला को, भूखे जानवरों को, अनेक उनका है। उन्हीं के ही मुँह से सुनेंगे कि महुआ जो खुशबू है, और जो कहते कहीं घर में कोठा में महुआ हो तो पता चल जाता है कि यहाँ महुआ है, लाटा है, लड्डू है, हर चीज़ बनती है। तो आज अपनी बातों की गोट में लाटा कैसे बांधेंगी, कहाँ खुशबू बिखेरेंगी, मैं डायरेक्ट उन्हीं महुआ जी के पास लेके जा रहा हूँ, महुआ मजुमदार जी से। आप सबसे पहले जनता छत्तीसगढ़ वासियों को नमन करना चाहूँगी। बहुत ही शांत देश है। मेरा जन्म तो बंगाल में हुआ है, लेकिन मेरा बहुत जल्दी, मेरा 17 साल में शादी हो गया था। उसके पहले मैंने म्यूज़िक में कलकत्ता में किया है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने यहाँ आया, तो आने के बाद मैंने रंग मंदिर में सेन मैडम से मिला। तब मेरे को हिंदी बिल्कुल ही नहीं आता था, बोलना भी नहीं, लिखना भी नहीं। तो मैंने डिसाइड किया था मैं इंग्लिश में एग्ज़ाम दूँगी आगे का। तो मैम ने बोला नहीं, तुमको हिंदी में ही देना है। तो मेरे बच्चे के साथ साथ मैं भी हिंदी पढ़ती थी, अभी भी स्टिल मैं पढ़ ही रहा हूँ हिंदी। आप मेरी हिंदी सुन के समझ सकते हैं। और मेरे साथ जो मेरी बोल सकते मेरे आइडियल है उर्मी मैम, उनसे मैं काफ़ी प्रोत्साहन लेती हूँ। उन्होंने काफ़ी मेरे को आगे बढ़ने की श्रेय देते हैं। और मैंने यहाँ पे आके खैरागढ़ में म्यूज़िक में किया है और रंग मंदिर से भी किया है। और मैंने देखा है कई बार पैसा के अभाव से, परिवार की सपोर्ट के अभाव से, और कई लोग चौंकते हैं, लड़की है तो उसका तो शादी हो जाएगा, उसका काम ही क्या है परिवार को संभालना, उसके टैलेंट को कोई देखते नहीं है कहाँ पे उसका क्या टैलेंट है। तो मेरी यहाँ पे आके मेरी एक ही इच्छा थी, जो मेरी क्षेत्र है संस्कृति, उसमें मेरे को आगे बढ़ना है, इस संस्कृति को मेरे को आगे जाना है। तो मैंने बस्तियों के सितारे कार्यक्रम किया। बस्तियों के अंदर जो बच्चे हैं, जो टैलेंटेड है डांसर में, संगीत में, आर्ट एंड कल्चर में, पेंटिंग में, ऐसे बच्चों को हमने वॉइस ऑफ इंडिया तक लेके गया है। और बहुत सारे ऐसा हैं, फिर छोटी सी इंटरव्यू में तो मैं पूरा बोल नहीं सकती, लेकिन जितना मैं बोल सकती हूँ। उसके बाद मैंने संगीत के क्षेत्र में काफ़ी काम किया है। मेरा कुछ फोटोग्राफ्स है, मेरा कुछ पेपर है, पेपर में कटिंग है, कुछ वीडियोस है, उसमें हमारी साइट पे पता लग जाएगा आप लोगों को, मेरी क्या बोलते फेसबुक में, फेसबुक आईडी में। उसके बाद लोगों ने मेरे को देख के, पता नहीं, हो सकता है उनको लगा मैं कुछ करने की कोशिश करती हूँ, कितना कर पाती हूँ ये नहीं पता, तो लोगों ने मेरे को जोड़ते गए। जैसे मानव अधिकार में मेरे को जोड़ा है, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हूँ। गौरक्षा, अखिल भारतीय गौरक्षा महासंघ में मैं महिला प्रदेश अध्यक्ष हूँ। पहले मैं एक छोटा सा पद में था, फिर हमारे जो
बड़ियार शहर है बिलासपुर में प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने बोला नहीं आपको गौ माता के लिए, जब आप मानव के लिए इतना काम कर रहे हो तो हमारे गौ माता के लिए भी आपको काम करना है। मैं बोली बिल्कुल सर, टॉपिक बहुत अच्छा है। तो मैंने पहली बार रेडियम बेल्ट बनाया, जो रोड पे गौ माता बैठे रहते, जो भी चलते हुए जानवर बैठे रहते, उन लोग को रेडियम बेल्ट बांधने से दो चीज़ की मैंने देखा अच्छा होता है। एक तो गौ माता का भी रक्षा होता है, जो स्पीड पे गाड़ी आती है, और साथ में जो गाड़ी वाले आते हैं वो भी कई बार एक्सीडेंट होकर उसका भी स्पॉट डेड होता जाता है, तो वो दोनों के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद मैंने पहले जब सरकार ने घोषित नहीं किया था जो रोड एक्सीडेंट वाले को पकड़ोगे तो तुम्हारा कोई जुल्म नहीं होगा, लेकिन उस टाइम से मैंने कोई भी एक्सीडेंट होता था मैंने उनको गाड़ी में बैठाते थे और लेके सीधा हॉस्पिटल जाते थे। तब मैं नहीं देखते थे उनके मतलब पास पैसा है कि नहीं है या वो किस खानदान से हैं, लेकिन जब घर वाले को पता होता था तब उन्होंने आते थे तो काफ़ी साधुवाद मेरे को देते थे। ऐसे काफ़ी एक्सीडेंट रामकृष्ण हॉस्पिटल में और मेकेहारा में है। और एक और है जो बच्चे यहाँ पर फिलहाल ही कुछ दिन पहले भाटा गाँव में एक बच्चे मतलब अपहरण हो गया था, तो मैंने कई बार प्रेस क्लब में पीसी के लिए जाती हूँ, तो वहाँ पे मीडिया वाले बोले इनको बताओ तो आपका कुछ काम होने वाला है। उन्होंने काफ़ी गुहार लगाया था कई बड़ी बड़ी स्तर पे। फिर मैंने प्रोसेस में लेटर वगैरह सब दी कलेक्टर को, सीएम को, सबको, लेकिन मैंने 7 डेज़ वेट किया, कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने खुद जाके थाना को घेराव किया और मेरी मजबूरी थी, और वहाँ के लोगों ने बोला हमारे पास गश्त नहीं है, हमारे पास लोग नहीं है। तो मैंने बोला क्यों, आप प्रशासन को बोलिए हमको चाहिए, नहीं है मत बोलिए, नहीं है बोल के कोई ऑप्शन होता ही नहीं है, करना पड़ता है। तो मैंने बोला मेरे को 2 दिन के अंदर बच्चे चाहिए, और बच्चे के साथ अगर कुछ गलत होगा तो मैं बिल्कुल इसको नहीं करूँगी। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, यहाँ के पुलिस वाले उनके पेरेंट्स के साथ एज ए फ्लाइट उनको भेजा गया। विदिन 2 डेज़ बच्चे वापस आया। मैंने बोला मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा, मेडिकल टेस्ट में अगर कुछ गलत होगा तो मैं नहीं छोड़ूंगी। भगवान की दुआ से उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, होने के पहले वो आ गए। उसके बाद कश्मीर से भी एक बार फ़ोन आया था, ऐसे कई जगह से उनके भी बच्चे अपहरण हो गया था, तो दिल्ली गवर्नमेंट को मैंने लिख के भेजा, वहाँ से फिर बच्चे आए। ऐसे कई सारा मेरे लिए मेमोरीज़ है। और मैं एक बात मैं सबसे अपील करना चाहूँगी छत्तीसगढ़ वासी को, पूरे देश को, अगर कोई महिला या कुछ करना चाहता है तो समाज के लोग और परिवार के लोग भी उनको सपोर्ट करें, क्योंकि बोलते हैं ना जो पेड़ होता है उसमें अगर पानी नहीं डालो, माली अगर पेड़ नहीं डालेंगे तो बड़ा कैसे होगा, फल कहाँ से देगा। तो उनको प्रोत्साहन करिए, ऐसे नहीं शुरू से ही उनको डोमिनेट मत करिए जो क्या होगा कुछ नहीं होगा। तो परिवार के लोग से लेके समाज के लोग, जो महिला जब घर से बाहर निकलता है तो क्यों, कहाँ जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, तो बहुत सारे आर्गूमेंट रहती हैं, तो वो जवाब दे देते थे, वो अपने अंदर की जो ताकत है वो ख़त्म हो जाते हैं। सबके पास मुँह मजुमदार जैसा मैं खुद बोलना चाहूँगी, ऐसी मतलब मैंने इस मामले में बहुत संघर्ष किया। आज जो मैं हूँ स्टिल आज भी मैं संघर्ष कर रहा हूँ कुछ करने के लिए, लेकिन पॉजिटिव बोलने वाले लोग भी हैं, जैसे उर्मी मैडम जैसे है, सर है, चौहान सर है, उनकी भी आज मेरा सानिध्य हुआ, उनसे भी मेरे को काफ़ी प्रोत्साहन मिला। थोड़े देर में ही हो सकता है आगे उनसे भी काफ़ी सारा सपोर्ट मिलेगा। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, आप लोग सपोर्ट करिए, अकेला कोई कुछ काम नहीं कर सकते जब तक यूनिट ना हो। बस मैं ये कहना चाहूँगी, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत माता। मजुमदार जी ने प्रेरणा कहाँ से मिली? उन्होंने जो हमारी उर्मी जी हैं, जिसे हम उर्मिला देवी कहते हैं, वो उनसे उनको प्रेरणा मिली और समाज सेवा की आगे बढ़ने का, और साथ में उन्होंने संगीत, नाट्य और कलकत्ता से और साथ में बंगाली भाषा के साथ हिंदी सीखने की। और जो संगीत, मैं चाहता हूँ कि एक ये समाज जिस समाज से बिलोंग करते हैं, इनकी जुबां पे जो बैठता है गीत, एक स्वर ही अलग होता है। तो वो स्वर की यदि कुछ मधुर से गीत भी हो जाते, जो भी अपने उसमें सुनाना चाहते, तो बात कुछ और आ जाती। तो मैं चाहता हूँ कि दौर चल रहा है, सेकेंड बार में अभी वैक्सीन भी निकल गए, आज ही मैंने लगा है, काफ़ी फीवर है मेरी। लेकिन जहाँ पे चौहान सर बैठे हैं और उर्मिला दी बैठी है और हमारी छोटी बहन जो वकील साहिबा मैम बैठे हैं, वो भी साथ में है, तो ऑलरेडी मेरा बुखार भी है, लेकिन मेरे अंदर एक ताकत आ रही है। जो हमने अभी देखा है, जो छोटी सी बच्ची है जिन्होंने मीडिया में शायद एंकरिंग का काम कर रहे हैं, जैसे सेतु का काम, जो बोलने वाले और बुलाने वाले का मीडिएटर का काम कर रहे हैं, उनको भी मैं साधुवाद देना चाहूँगी, उनको भी धन्यवाद। और मैं ऐसा गाना गाना चाहूँगी, एक बांग्ला में गाऊँगी, एक और उसके बाद एक हिंदी
का भी एक गाना, उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँगी। आखिरी जो गाना रहेगी वो मेरी, फिर से बोल रही हूँ, एक गॉड मदर मेरा एक और था, एक मेरा अभी हो गया है जो उर्मिला दी, उनके लिए रहेगा सेकंड गाना। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। इसके बाद मैं एक गाना और गाऊंगी, एक लाइन। এত কাছে রয়েছো তুমি, আরো কাছে তোমাকে যে চাই, তুমি ছাড়া এমন আপন আমার যে আর কেউ নাই। सजदा करूँ पूजा करूँ, बोलो उर्मी मैम आपको कैसे धन्यवाद बोलूँ। थैंक यू जोहन जी। अपने गुरु को कैसी वंदना की है, ये समझ में आ गया कि जैसा नाम है और जैसा दोनों का, गुरु और चेले की वंदना जो स्तुति प्रस्तुत की है दो कड़ी की, बहुत बेहतरीन। और मैं उनको अपनी ओर से, स्वाभिमान संस्थान की ओर से, राज्य निर्माण आंदोलनकारियों की ओर से और सोच विचार मीडिया की कि जीवन में जितने जहाँ भी आप जो सपने देखें वो पूरे हों, और ज़िंदगी कभी ये जीने की अंदाज ही आपको जीना सिखाती है। यदि नर्वस होंगे तो आपकी ज़िंदगी में, यदि हंसते मुस्कुराते रहिए, जैसे आज आपने वैक्सीन और कोरोना के चलते हुए, फीवर होते हुए भी गाया, यही हौसले अफजाई ज़िंदगी भर आपके जीवन बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, सेवा जोहार। विचार मीडिया को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगी जी। ऐसे ऐसे लोगों को आज यहाँ पे आके मैं बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है, जो हमारी बात आज तक किसी ने नहीं सोचा है, कोई भी मीडिया अभी तक नहीं सोचा था कि हमारी बात जनता तक पहुँचे। इन्होंने जो सोचा है बहुत ही अच्छा है। আমার অনেক ভালো লাগছে আর ভীষণ ভালো লাগছে। আর সোচ বিচার মিডিয়ার যে ছোট অ্যাঙ্কার, ও অনেক মিষ্টি, একদম রসগোল্লা। থ্যাংক ইউ। अच्छा ममता है ना, ममता के अनेक अनेक धन्यवाद। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ सोच विचार मीडिया में। नमस्कार। सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी।